बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ इमदाद हुसैन आपके साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। मेरे साथ और मेरे भाई के साथ प्लाट का फ्रॉड, प्रॉपर्टी का फ्रॉड। दोस्तों, मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो कानूनी चाराजोई कैसे कर सकता है, जैसे हमने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। उसमें दोस्तों दो ही बातें होती हैं। जब फ्रॉड हो जाता है, आपको पता चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, उसमें एक तो ये होता है कि आप उससे राब्ता करें जिसने फ्रॉड किया है। अगर आपके वो साथ सेटलमेंट करता है तो ठीक, वरना दूसरा रास्ता आपके पास ये होता है कि आप कानूनी चाराजोई करें। कानूनी चाराजोई ये होती स्टार्ट, जो जिससे हमने पहला स्टार्ट लेना होता है, वो होता है दोस्तों एफआईआर की एप्लीकेशन देना थाने में। और वो एप्लीकेशन जो है दोस्तों बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपने ऐसे ही नहीं अपनी तरफ से कोई हल्की सी दरख्वास्त लिख दी जो कि प्रोफेशनल ना हो। आपने किसी अच्छे जो कानूनदान होते हैं, वकील होते हैं, उनसे मिलना है, और या कोई पुलिस ऑफिसर जैसे होते हैं उनसे मिलना है और उनको सारी बात बतानी है कि हमने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन लिखनी है या लिखवानी है। तो वो दोस्तों आपको प्रोफेशनल जो है ना एप्लीकेशन, वो आपको फिर लिख के देगा या आपको तरीका बताएगा जिसमें सारे कानूनी पॉइंट पूरे करने होते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपने एप्लीकेशन जमा करवा दी, एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद आपको कहा जाता है कि हम आपको बुलाएंगे, क्योंकि उधर फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, एड्रेस लिख लेते हैं, सारा कुछ पुलिस वाले लिख लेते हैं। अच्छा, वो फिर 3 दफ़ा एसएचओ अपने ऑफिस में जो मुल्ज़म पार्टी होती है उसको भी बुलाती है और जो मुद्दई पार्टी होती है उसको भी बुलाती है। हमें भी इसी तरह एसएचओ साहब ने अपने पास 3 दफ़ा बुलाया, जिसमें वो उनके साथ शामिल होते थे उनके एएसआई, थाना के एएसआई। और 3 दफ़ा में अगर मुल्ज़म से सेटलमेंट हो जाती है, एसएचओ की कोशिश होती है कि सेटलमेंट हो जाए, ये जिसने फ्रॉड किया है ये इनको कुछ ना कुछ पैसे वापस कर दे और बाकी का कुछ टाइम लेके, या इस तरह की कुछ ना कुछ सेटलमेंट। एसएचओ की ये प्रायोरिटी होती है कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट इनकी हो जाए, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये एफआईआर और पर्चे का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। फिर उनको भी काफ़ी जो है उसमें तवज्जो देनी पड़ती है कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, लंबी इनंग होती है एफआईआर करवाना भी, और फिर उस पे सारा जो उसकी कार्रवाई होती है वो करना। हमें थाने में पहली दफ़ा बुलाया गया और जो हमारा मुल्ज़म है उसको भी बुलाया गया। हम तो थाने हाज़िर हुए, लेकिन वो नहीं आया, वो हाज़िर नहीं हुआ एसएचओ के सामने और एएसआई साहब के सामने। दोस्तों, हमें फिर दूसरी दफ़ा बुलाया गया, वो फिर नहीं आया हमारा मुल्ज़म। तीसरी दफ़ा बुलाया गया तो वो थाने हाज़िर हुआ। उसने मान लिया कि मैंने पैसे लिए हैं और मैं वापस भी करता हूँ। उसने इकरार कर लिया पुलिस वालों के सामने कि मैंने पैसे लिए हैं, प्लॉट में नहीं दे सका, वो कागजात जाली निकले हैं, जो भी है मैं पैसे वापस करता हूँ। उसने कहा कि मैं फ़लाँ तारीख को, पिछली जो 25 दिसंबर गुजर गई है, उसको मैं इतनी रकम, जो मतलब हमारी रकम के हाफ़ थी, तकरीबन हाफ़ से थोड़ी कम, कि मैं इतनी रकम दूंगा, बाकी मैं टाइम लूँगा, मुझसे पैसे कुछ खर्च हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, तो मैं कुछ टाइम लेके चेक वगैरह दूंगा तो मैं फिर वो भी रकम अदा कर दूंगा। हमारे जहन में तो आया, हम खुश हो गए कि चलो हमारा जो है सेटलमेंट हो गई है, तो हमारे पैसे इंशाल्लाह वापस मिल जाएंगे। चलो इकट्ठे नहीं, किस्तों में मिल जाएंगे। तो हमारा जहन एक दफ़ा थोड़ा सेटिस्फाइड हो गया।
लेकिन दोस्तों जब 25 तारीख आई, हम थाने गए, वो नहीं आया। उसको कॉल की गई पुलिस वालों की तरफ से, उसने कहा अच्छा जी मैं आता हूँ, मैं इधर चला गया था, उधर चला गया था, ये हो गया वो हो गया, मैं थाने आऊँगा। उसने फिर टाइम दिया, फिर हमें भी बुलाया गया, उसको भी बुलाया गया, वो फिर नहीं आया। तब दोस्तों एसएचओ साहब ने हमारी जो एप्लीकेशन थी उस पे साइन कर दिए एफआईआर के लिए। एफआईआर के लिए जब साइन हो गए, वो फिर हमारी एप्लीकेशन चली गई डीएसपी ऑफिस। डीएसपी ऑफिस में फिर यही प्रोसेस हुआ, मतलब 3 दफ़ा उसको बुलाया गया डीएसपी ऑफिस में कि डीएसपी साहब बुला रहे हैं, तुम्हारे पे ये मुकदमा है, मुकदमा बनने जा रहा है, तो तुम अपनी आके सफाई पेश करो या मुकदमा डिफेंड करो, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में, वरना हम एफआईआर के लिए सिग्नेचर कर देंगे। तो वो दोस्तों उधर भी नहीं आया। फिर डीएसपी साहब ने साइन कर दिए हमारी एप्लीकेशन पे, वो जो इजाज़तें होती हैं उन पे, और वो मामला चला गया फिर हमारा एसपी ऑफिस। दोस्तों हमारा फिर ये मामला एसपी ऑफिस चला गया हुआ है, तो सेम वही उधर भी सेम वही रिहर्सल हो रही है। वो उसको कॉल करते हैं क्योंकि उन्होंने भी 3 परवाने पूरे करने होते, 3 दफ़ा बुलाना होता है। उनकी भी कोशिश यही होती है कि कुछ सेटलमेंट ही हो जाए, लेकिन वो अभी तक एसपी ऑफिस भी नहीं आया। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अगर एफआईआर कटती है तो वो भी मैं आपके साथ मामला शेयर करूंगा। आज भी हम एसपी ऑफिस गए हुए थे, तो पहले तो दुआ यही है कि किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड या इस तरह का मुआशी कत्ल ना हो। उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है दोस्तों। ये प्रॉपर्टी का जो मामला है, ये इसमें बहुत फ्रॉड है। मेरे साथ तो ये हुआ है, तो मुझे पता चला है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड है। लोगों से मिलते जुलते पता चला है, पुलिस के चक्कर लगाते थानों के, कि ये तो मामला है ही आम। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे ये जो सोसाइटीज़ हैं जिनमें फ़ाइलें चलती हैं, फ़ाइलों वाले सिस्टम में बहुत गड़बड़ है, बहुत झोल है, बहुत फ्रॉड है। आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आपने को लेन देन करना है, सौदा करना है किसी भी प्लॉट का, चाहे वो कमर्शियल हो या रिहायशी हो, तो बहुत एहतियात करनी है। इसी के साथ आज के वीडियो में यहीं एंड करूँगा। तो नेक्स्ट जो कार्रवाई होगी वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।